हाँ बच्चों, आज मैं आपको ऋतु वर्णम माने ऋतुओं का वर्णन कक्षा 12 ए वालों को पढ़ाऊँगी। उनका थोड़ा रह गया था और 12 B तो पूरा पढ़ा दिए थे अनिवार्य संस्कृत में। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और कॉपी पे लिखिएगा। पाठ 4 है ये, ठीक है। देखिए वर्षा वाला। स्व नए घर नानाम पल्लवग्गा प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिरसन्निरुद्धाम अनेक रूपाकृति वर्णनादा नवाम्बुधारा भेता निदन्ति। ठीक, अब इसका अर्थ है, पहले एक एक शब्द का अर्थ बता दो तब इसकी व्याख्या बताऊं। स्वनह माने गर्जना से, पल्वगा माने मेढक, प्रबुद्धा माने जागे हुए, विहाय माने त्याग कर छोड़कर, निद्रा माने नींद को, चर सन्निरुद्धा माने बहुत समय से रोकी हुई, नादा माने स्वर वाले, नव माने नवीन, अम्बुधारा माने जल की धारा से, अभिहता माने चोट खाकर, नदंती माने बोल रहे हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, सुनिए ध्यान से। संदर्भ पहले ही लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा खंड से लिया गया है। ये तो संदर्भ हो गया। अब प्रसंग, इसका प्रसंग नहीं लिखना है, ये हो गया। अब अनुवाद कैसे करेंगे, इसका हिंदी में अर्थ कैसे लिखेंगे? कह रहे हैं कि ये नीचे वाली लाइन में है ना, अनेक रूपाकृति वर्णादा, इसका लिखेंगे। अनुवाद है कि अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नई जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये इसका अर्थ हो गया। अब दूसरा है, मता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निभिता नरेंद्रा प्रकीर्तितो वारिधरय सुरेंद्र। मनता माने मस्त हो रहे हैं। ठीक है। गजेंद्रा माने हाथी, मुदिता माने प्रसन्न हो रहे हैं, गवेंद्रा माने आवारा पशु जो होते हैं। ठीक। वनेश माने वनों में, विक्रांतरा माने अधिक पराक्रमी, मृगेंद्रा माने शेर। ठीक। रम्या माने सुंदर, नगेंद्रा माने पर्वत, निभिता माने शांत, नरेंद्रा माने राजा, प्रकीर्तो माने खेल रहे हैं, वारिधर माने बादलों से, सुरेंद्र माने इंद्र। ठीक। तो संदर्भ तो एक बार बताई दिए, वही संदर्भ सब में हो जाएगा। ठीक। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए एक एक अर्थ हम बता रहे हैं, बता चुके। अब इसकी पूरा व्याख्या बता देते हैं। हिंदी में अर्थ कर रहे हैं। गजेंद्रा माने हाथी, हाथी मता माने मस्त हो रहे हैं, हाथी मस्त हो रहे हैं। गवेंद्रा माने आवारा पशु, मुदिता प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक। वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं, पर्वत सुंदर है, राजागण शांत हो गए हैं और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब तीसरा है इसका, देखिए। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंति प्रवान्ति वाता समुदी वर्ण वेगा प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्दो जलम विप्रतिपन्नः मार्गः। ठीक। इसका देखिए एक एक शब्द अर्थ अलग अलग।
वर्ष प्रवेगा माने वर्षा की बौछार या वर्षा की झड़ी लग गई। ठीक। विपुला, विपुला माने अधिक घनी। पतंती पड़ रही है। प्रवाहनंती माने बह रही है। वाता माने वायु। समुद्री वेगा माने अधिक तेज वाली या अधिक वेग से। ठीक। प्रनष्ट कूला माने वे नदियाँ जिन्होंने अपने किनारे तोड़ दिए। ठीक। प्रवहंती बह रही हैं। शीघ्रम तेजी से। नद्दो नदियाँ। विप्रतिपन्न मार्ग माने अपना मार्ग बदल कर। संदर्भ वही रहेगा। व्याख्या इसका देखिए। वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है। वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है। तेज हवा बह रही है। किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदलकर नदियाँ तीव्रता से जल बहा रही हैं। ठीक। चौथा है इसका, घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति नवैर्जलौघै धरणी वितृप्ता तमो विपिलिप्ता न दिशा प्रकाशा। इसका शब्दार्थ देखिए। घनोपगूढ़म माने बादलों से ढका हुआ। घन माने बादल होता है, बादलों से ढका हुआ। गगनम माने आकाश। तारा माने तारा। भास्कर माने सूर्य। दर्शनम अभ्युपैति माने दिखाई दे रहा है, दर्शन दे रहा है। ठीक। नवजल नवीन जल। धरणी पृथ्वी। जलौधय यहाँ देखिए दिया ना, जलौधय बीच में। जल की बाढ़ से। धरणी माने पृथ्वी। विपृता माने तृप्त हो गई है। तम माने अंधकार। विलिप्ता माने लिपी हुई, सनी हुई जिसको कहते हैं। ठीक है। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग व्याख्या इसकी देखिए हिंदी में अर्थ। हिंदी में अर्थ है इसका कि नभ मेघों से ढका है। नभ माने आकाश। आकाश मेघों से ढका है। मेघ माने बादल। आकाश बादलों से ढका है। इस कारण न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहा है। ठीक। पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। ठीक। अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। एक और देख लीजिए, पांचवा है अंतिम। महांति कुटानि मही धराणाम धारा विधौतान्यधिकम विभंति महाप्रमाणय विपुलय प्रमाप्तय मुक्ता कला पैरिव लंबमानय। ठीक। अब जैसे महांति, महांति इसका एक एक का शब्द का अर्थ जानिए पहले। महांति माने ऊंची। कुटानी माने चोटियाँ। मई धराड़ा माने पर्वतों की। धारा विधौतानी जल की धाराओं से धुले हुए। विभांति माने शोभित हो रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। ठीक। महाप्रमाणय विपुलय महान विशाल। प्रपातः झरनों से। लंबा माने माने लटकते हुए। ठीक। अब संदर्भ वही रहेगा। इसका अनुवाद हिंदी में देखिए। कह रहे हैं कि पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियाँ। ठीक। पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियाँ। मई धाराणाम माने पर्वत। ठीक है ना। मई धाराणाम महांति कुटानी। कुटानी माने चोटियाँ, महांति माने ऊंची ऊंची। कह रहे हैं हम पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियाँ। लंब माने लटकते हुए। लटकते हुए। प्रमो मुक्त कला पैरवी माने मोतियों के बड़े हारों के समान। ठीक है। विपुलय महाप्रालय विपुलय माने अधिक सुशोभित हो रही हैं। फिर से इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। कह रहे हैं पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियाँ लटकते हुए मोतियों के बड़े हारों के समान अधिक सुशोभित हो रही हैं। ठीक है बच्चों। बस ये आज जो है आप लोगों का एक
वर्षा का केवल पढ़ाए हैं, अब कल हेमंत का पढ़ा देंगे। ठीक है, उसमें भी 3 ही 4 है। फिर अगला करके ये आपका ज़्यादा नहीं, एक ही 2 पाठ है तो इसको पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों, और आप लोग कॉपी पे लिख करके भेजिएगा देखने के लिए। कॉपी पे तैयार करते रहिए, नहीं भेजेंगे तो स्कूल खुलेगा तब हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, जिसको जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ भी ले। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, खुश रहो।